नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक लव प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 28 टू 3 ऑफ नवंबर कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड कहूँगी जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देखना चाहते हो, आप इसे व्यू कर सकते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। आप लोग तो काफ़ी सपोर्टिव हुई एंड काफ़ी लोग शेयर्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड इस वीक में कहूँगी दिवाली भी आने वाली है एंड कहूँगी धनतेरस भी है। होप कि आपका ये वीक काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल जाए। चलिए देखती हूँ एक एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट्स करते हैं, मतलब गॉड एंड गॉडेस की ब्लेसिंग। तो लक्ष्मी जी की देखो, इस वीक में तो लक्ष्मी की ज़रूरत तो सबको है भाई, कि पैसे तो चाहिए ही चाहिए। एंड रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ तो इनकी अगर कृपा रहे, इन्हें गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी कृपा रहे आपके ऊपर तो कहूँगी इंक्रीज वेल्थ लग्जरीज, ये तो होता ही है भाई। पैसा अगर धन धान्य मिले तो भाई कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। एंड अगर इनकी कृपा रहे तो अगर मैरिज पार्टनर हो या कहूँगी लाइफ पार्टनर हो या जिनके साथ में भी बॉन्ड अगर बने रहो, तो वहाँ पे कहूँगी फेथ जो होता है ना, वो कहीं डगमगाएगा नहीं। तो इनकी कहूँगी एफर्म कीजिए एनर्जीज की, जो भी अगर फेथ की कुछ भी इश्यूज़ है तो इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे, रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो एंड ज़िंदगी में लग्जरीज की भाई कोई कमी ना रहे। एंड दिवाली भी इस वीक में आने वाली है, तो खुशियों से भरा रहे ये वीक आपका। चलिए देखती हूँ, बट स्टिल अब तो डेक में देखना है कि भाई आपकी एनर्जीज फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी लिब्रा। आपकी एनर्जीज देखते हैं किस वे में रहेगी, आपकी एनर्जीज देखते हैं किस वे में रहेगी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ज़िंदगी में एक न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। बट अगर प्रेजेंट पर्सन के साथ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा एक हाइपर एनर्जीज, कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी खटक जाती हैं, या कहूँगी आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर दिख रहे हो इस वीक में। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को लो करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती, मतलब बैलेंस्ड फेज में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शंस की कार्ड आई हैं। इमोशंस में आप देखो, हो सकता है कि आप की जो भी फीलिंग्स है वो करेक्ट है, आप समझा रहे हो करेक्ट चीज़, जो भी चीज़ें घटेंगी। बट यहाँ पे कहूँगी ना एक रफ्तार दिख रहा है जो कि कहूँगी थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। एंड आप रिस्क भारी उठाना चाह रहे हो, बहुत कुछ करने के लिए आपका मन करेगा इस वीक में, तो कहूँगी अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यस, स्पाई बने फिरे हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हर वक्त अगर आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें ये जाननी है वो जानी, ज़्यादा चीज़ अगर करोगे तो भी चीज़ें स्टक हो सकती हैं। बट ये कहूँगी आपकी एनर्जीज़ हैं, आप हाइपर एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हो एंड वो चीज़ों को कहूँगी बैलेंस्ड करना है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक न्यू कनेक्शंस वाली भी फेजेस हो सकती हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्शंस नया फॉर्म हो सकता है। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी है ना उनके नाम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ वो कैसे रहेंगे आपकी तरफ में, वो कितनी हद तक आपकी हाइपर एनर्जीज को कंट्रोल करेंगे या मैनेज करेंगे, हाउ मच। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो ब्यूटिफुल। ओके, देखो यहाँ पे ना आप दोनों की अगर बीच की फेजेस में कहूँ तो यहाँ पे टॉक्सिक जो भी चीज़ें या हाइपर जो भी चीज़ें कहेंगे ना, एक इल्यूजन्स कहते हैं इसे, या फेथ में कमी कहते हैं इसे। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो आपके लिए हर वक्त सोचते रहना एंड सिचुएशंस में अट्रैक्टेड आपके तरफ रहेंगे, काफ़ी चीज़ें ब्यूटीफुल करना चाहेंगे आपको लेके। ओके, एक न्यू फेजेस दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर कहूँ आप दोनों की ही फीलिंग्स में ना, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशंस होते हुए भी दिख रही है, बट दोनों ही आप एक दूसरे की तरफ में दिख रहा है कि एक इल्यूजन, शक या फेथ में कुछ कमी, डगमगाहट, या किसी को कहते हैं ना कि भाई कोई तीसरा है जिसकी वजह से आप इनकी भी एक फेथ में इश्यूज आपके लिए एंड आपका भी कहीं ना कहीं एक फेथ में इश्यूज, तो दोनों की एक कहूँगी वो चीज़ें दिख रही हैं। फेथ ही डगमगाता, देखो इनकी कृपा रहे तो शायद वो फेथ कम बैक हो जाए। एफर्म द कहूँगी इन्हें ज़रूर माने आप एंड एफर्म कीजिए ऐसी चीज़ों को। देखो कहूँगी आपकी पर्सन एक कहते हैं ना कि हो सकता है थोड़ी सी मैच्योर हूँ, चीज़ें समझते ना हो, बट फीलिंग्स वाइज का हूँ तो वो आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव रहना चाहते हैं, आपके साथ में एक गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट खामखा की इश्यूज़ क्रिएट की चांसेस मुझे दिख रही है, जो कि नहीं करना है। एंड या कहूँगी शॉर्ट टेम्पर की अगर एनर्जीज आ रही हैं तो वो भी चीज़ें थोड़ा कंट्रोल करना है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कहूँगी एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ में, बट किसी तीसरे को भी सुनते हुए दिख रहे हैं।
ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड 2 कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या कुछ ये नेक्स्ट एक्शंस कुछ लेंगे। ये तो रही फीलिंग्स की बात, क्या कुछ ये एक्शंस लेंगे। ओह, अगेन द डेविल की प्रेजेंस है भाई। देखो, इल्यूजन्स क्रिएट मत करो किसी के बातों में आके, किसी के चीज़ों में आके। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ खामखा अगर लॉन्ग डिस्टेंस से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी चीज़ें अलग लेवल की दिख रही है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें अननेसेसरी की क्रिएट करने से कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा कहूँगी फ्यूचर्स में टॉक्सिक, तो एक्शंस यहाँ उस वे में नहीं दिख रहा है, यहाँ कम्युनिकेशंस कहूँगी एक्शंस में दिख रहा है कि वो स्टक हो सकती है। मतलब आप दोनों की बिहेवियर से या किसी अननेसेसरी की स्ट्रेस लेके चीज़ें स्टक करने की सिचुएशंस हो सकती हैं जो नहीं करना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है कि आप दोनों का काफ़ी हो सकता है लंबा या काफ़ी मैटर में कम्युनिकेशंस होंगी जिसे आपको कंट्रोल करना है, या कहूँगी आपके पर्सन को भी। तो बस, बट ये कहीं ना कहीं देखो दोनों अपने अपने वे में हो सकता है कि आप सोचो कि मैं करेक्ट हूँ, ये सोचो तो यहाँ पे एटीट्यूड इश्यूज भी दिख रहे हैं जिसे कहूँगी मैनेज करने की ज़रूरत है। तो एक्शंस में यस कम्युनिकेशंस मुझे कम, एक्शंस में कहूँगी कम्युनिकेशंस बहुत रहेगी, बट फ्यूचर्स कम्युनिकेशंस स्टक दिख रहे हैं। संभल के बात करें, इल्यूजन्स क्रिएट ना करें। यस ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, स्टेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की फेजेस देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल, एक दूसरे के लिए इतना मतलब कि प्यार करते हो। देखो आपकी तरफ की एनर्जीज में ओवरऑल में आप मतलब आप ज़िंदगी समझते हो अपने पर्सन को, तो ये चीज़ें तो दिख रही हैं कि लव तो है, लेकिन लव में कमी की अगर फेजेस में कहूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे पे शक करना या फेथ की इश्यूज़, तो वो चीज़ें ना करें। आपके पर्सन आप ही के रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये चीज़ें अगर क्रिएट हो रही हैं कि ये आपको पलट के नहीं देख रहे हैं या नहीं आ रहे, कहूँगी अट्रैक्ट हिम और हर। जितना करोगे पर्सन अट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स की देखते हैं क्या है फेजेस, सिंगल्स की देखते हैं क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एक्वेरियस की एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो ये पास्ट लवर की एक कमबैक की एनर्जीज हैं, एंड दूसरे में अगर कहूँ तो ये वीडो या डिवोर्सी हो सकते हैं जो कि अपने सिचुएशंस को मतलब बेटर करना चाह रहे हैं, एक न्यू रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे रिश्ते। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देयर इज अ चांस, यहाँ अगर चांस की अगर मैं अब बात करूँ तो देयर इज़ अ चांस कि ये पास्ट कम बैक होगा, एंड यहाँ पे फिर से एक पास्ट लवर के साथ में रिलेशनशिप बॉन्ड शुरुआत हो जाएंगी कुछ लोगों के लिए ऐसी फेजेस। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे जगल फेजेस दिख रहा है। इट मीन्स कि ये पर्सन को थोड़ा समझोगे, रिलेशनशिप बॉन्ड बनेगा, तब आगे चीज़ें कुछ ब्यूटीफुल दिख रही हैं, बट कहूँगी ये थोड़ा सा स्लो एनर्जीज़ हैं। चलिए देखती हूँ जो भी व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, देयर इज़ अ स्टार्स। ये हो सकता है कि आप भी किसी एक रिलेशनशिप से, देखो अभी फ़िलहाल सिंगल हो, बट या तो कई रिलेशनशिप आपकी तरफ जुड़े हैं या आपने देखा हुआ है रिलेशनशिप, जिससे कहूँगी अपने आप को हील करो। पहले खुद के ऊपर में आपका ज़्यादा वर्क चल रहा है, तो आई थिंक या आप सर्च भी करते हो, अगर किसी ऐप के थ्रू से सर्च करते हो तो कहूँगी, बट अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के तब कुछ चीज़ें सर्चिंग है। इट मीन्स जब तक वो चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी, आप किसी को राइट समझ नहीं लोगे, दिल देने की चांसेस नहीं है, बट आप सोच समझ के चल रहे हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगे। डिटेल्स रीडिंग के लिए टेक्स्ट करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।